वेलकम टू माय चैनल। और आज हम क्वेश्चन पेपर 2020 के न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, ठीक है ना, वो वही बात है लास्ट पार्ट में जैसे 11th न्यूमेरिकल सोल्व किया था। अब जैसे यहाँ पर डायरेक्ट 16th, तो जो ये बचे हुए नंबरिंग के हिसाब से बात कर रहे हो तो बचे हुए न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर उस वहाँ पर आप लिंक चेक कर लेना, तो वहाँ से चेक कर सकते हो न्यूमेरिकल का सॉल्यूशन। तो इस तरीके से तो अब यहाँ पर इनको डायरेक्ट सोल्व कर लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से इवेलुएट, अब ये न्यूमेरिकल है, सही है। अब देखो साइन ऑफ क्या है π/3, लेकिन यहाँ पर भी काम की बात है। जैसे अगर +1 क्लास के हिसाब से बात करना चाहता है तो कोई इस तरीके वाली चीज़, सही है। यहाँ पर समथिंग मान लो थीटा है, सही है। या फिर यहाँ पर भी कोई भी ट्रिग्नोमेट्री हो सकती है, और एक बार 90 की जगह 180, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। 90 या फिर 180, सही है। मतलब टेबल वैल्यू के हिसाब से चेंज हो सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर π/3 का मतलब पाई होता है 180 डिग्री, तो 180/3 मतलब 60 डिग्री, वो फायदे का है नहीं, ठीक है ना 90 वो ना 180, तो इसके हिसाब से वो चीज़ आपने अप्लाई नहीं करनी है। तो इस तरीके से, ठीक है ना। और वो मतलब मेथड क्या था, मतलब किस तरीके से चेंज करते हैं, वो सारी चीज़ें चेक करनी हो आपने, तो जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री की प्लेलिस्ट है वहाँ से चेक कर लेना आप। तो इस तरीके से सही है। तो यहाँ पर मतलब डायरेक्ट सोल्व कर दो, तो सिंपली जैसे साइन ऑफ π/3 एज इट इज रहेगा। हमें पता होना चाहिए ये एज इट इज क्यों रहा, माइनस का साइन। अब ये थोड़ा सोचो, काम की बात बताई थी क्या कि साइन इनवर्स में माइनस साइन डायरेक्ट बाहर आ जाता, अंदर से बाहर आ जाएगा। एक तो माइनस बाहर आया, एक पहले से था तो प्लस बन जाएगा कैलकुलेशन की वजह से। तो इस तरीके से सही है। बस इसके बाद साइन इनवर्स 1/2। अब इसको क्या पढ़ना आपने, ये बताता कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री को कुछ इस तरीके से पढ़ो। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट एक एंगल आता, काम की बात। तो मतलब वो कौन सा एंगल है जहां पर साइन की वैल्यू 1/2 है। तो जैसे साइन 30 डिग्री होता है 1/2, सही है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। मतलब साइन की अगर टेबल वैल्यू की बात करना चाहता है तो कोई उसके लिए ये चीज़ है, और लास्ट में 1, सही है। अब ये किस तरीके से मतलब रिजल्ट याद रखना था, सिंपली बताता है कि ये ट्रिक 0 से 4 तक नंबर लिखे, सभी को 4 से डिवाइड कर दो और फिर कंप्लीट का स्क्वायर रूट ले लेना। तो इस तरीके से सही है, वही वैल्यू है। और यहाँ पर 30 डिग्री होता है, तो बस तो मतलब तो साइन 30 होता है ना 1/2, तो मतलब रेडियन में हम एंगल को हमेशा रेडियन की टर्म में लिखते हैं। तो 30 डिग्री का मतलब हुआ π/6, पाई होता है 180 डिग्री। तो इस तरीके से सही है। तो इस तरीके, लेकिन प्लस हो चुका था, तो इस तरीके से अब इसको कैलकुलेट कर लो आप, तो कितना हो जाएगा साइन ऑफ, तो अब एलसीएम जैसे 6 आ रहा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा पाई + 2π, तो ऊपर होगा 3π/6। कैलकुलेशन आपकी 3 से कैंसिल होगा, मतलब π/2 बचेगा। वैल्यू निकालने, बात खत्म। अब सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट एक नंबर आता है, काम की बातें, सही है। तो साइन 90, तो जैसे यहाँ पर टेबल वैल्यू के हिसाब से चलना चाहता है, मतलब ये साइन की टेबल वैल्यू होती है। तो यहाँ पर 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90, तो साइन 91 होता, बात खत्म। तो इस तरीके से ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरीके से सही है। तो बस कहने का मतलब क्या है, सबसे पहले तो ये देखो साइन ऑफ, सिंपली अगर चीज़ को ये पूरा थीटा नजर आता ना, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के साथ एंगल लिखा होता है, और सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का रिजल्ट एक नंबर आता है। अगर जिसको ये पूरा थीटा नजर आ रहा है ना, या फिर एंगल, तो समझ लो उसकी सारी चीज़ें क्लियर है। तो इस तरीके से आगे तो बच्चों वाली चीज़ है। तो इस तरीके से अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इसको भी सोल्व कर लेते हैं। देखो कुछ इस तरीके से कि यूजिंग डिफरेंशियल, मतलब डिफरेंशिएशन का कंसेप्ट अप्लाई करना है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट, लेकिन वैल्यू निकालनी है, सही है। अब सबसे पहले तो अप्रोक्सीमेट चेंज निकलेगा, सारी बातें बताई थी, ठीक है ना। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की जो क्विक रिवीजन वाली प्लेलिस्ट है वहाँ पर जरूर चेक कर लेना, सही है। चेंज 2 तरीके का होता है, एक तो एक्चुअल चेंज, एक होता है अप्रोक्सीमेट चेंज। तो इस तरीके से सही है। अब इसके बाद तो अब जैसे इसको सोल्व करना है, तो सबसे पहले लेट कर लेना आप इसको, ठीक है ना। f(x) मान लो, सही है। f(x) का मतलब जैसे स्क्वायर रूट ऑफ इस अंदर वाले को x मान लो, बात खत्म। तो इस तरीके से सही है। तो मतलब जहाँ पर x तो है 36, और चेंज इन x मतलब डेल्टा x कहना चाहो तो कितना हो जाएगा 0.6। मतलब हम इस 36.6 को ये नहीं लिख सकते 36 + 0.6। तो इस तरीके से सही है। क्यों, क्योंकि डेल्टा x बहुत ही कम होता है, सही, मतलब टेंस टू 0,
मतलब एक्चुअल जीरो के बराबर नहीं होगा लेकिन बहुत ही कम। तो इस तरीके से सिंपल सी बात, सही है। फंक्शन निकला, उससे डायरेक्ट बताता आपको क्या कि डिफरेंशिएशन निकाल दो आप, बात खत्म, सही है। एफ डैश एक्स को, या फिर हो सकता कोई इसको डी वाई बाई डी एक्स कहना चाहता, कब, जब एफ एक्स को कोई अगर वाई कही तो इस तरीके आपके ऊपर ये सारी चीज़ें, सही है। तो सिंपल डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला पावर रूल से, तो उसके रूट का मतलब पावर ऑफ 1/2, एक्स की पावर 1/2। तो पावर रूल क्या था डिफरेंशिएशन में, पावर आगे, पावर में से एक कम, तो इस तरीके से। और इनटू में बेस का भी होगा, एक्स का विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो मतलब यहाँ पर हम डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया हमने। तो इस तरीके से मतलब सिंपल सी बात, अगर डायरेक्ट स्क्वायर रूट एक्स का तो डायरेक्टली पता भी होगा आपको। तो इस तरीके 1/2, यहाँ पर ऊपर सबसे पहले एक्स की पावर -1/2, नीचे आएगी तो एक्स की पावर +1/2, और एक्स की पावर +1/2 को ये आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, सही है बच्चों वाली चीज़। तो एफ डैश एक्स निकला। अब इसके बाद अप्रोक्सीमेट चेंज का फॉर्मूला बताया था आपको, क्या कि डेल्टा वाई। तो चेंज इन वाई क्या था कि डिफरेंशिएशन मतलब एफ डैश एक्स लिखो या फिर डी वाई बाई डी एक्स भी लिख सकते हो, और इनटू में डेल्टा एक्स कर देना, बात खत्म। लो कर लो कैलकुलेट, तो कितना हो जाएगा, सही है। अब देखो आप यहाँ पर 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, एक्स कितना था, है ये वाली चीज़, सही है। और इनटू में डेल्टा एक्स जैसे 0.6 था, ठीक है ना, तो इनटू में 0.6 को आप, या फिर जैसे पॉइंट हटेगा तो बच्चों वाली चीज़ है, तो इस तरीके से, सही है। बस कैलकुलेट करना, स्क्वायर रूट ऑफ 36 6 हो जाएगा, तो इस तरीके से, सही है। तो फिर 6 से 6 कैंसिल, तो 1/20 बचेगा, सही है। 1/20 को आप आपके ऊपर, या फिर 1/2 को लिख सकते हो 0.5 डिवाइडेड बाई 10, सही है। और फिर ये 10 ऊपर जाएगा तो किस तरीके से कैलकुलेशन है, 0.05 का काम कर देगा, सही है। तो इस तरीके से, लेकिन ये क्या है, ये है आपका अप्रोक्सीमेट चेंज, तो इस तरीके से। लेकिन हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, तो मतलब सिंपल सी बात है, सबसे पहले तो इनिशियल वैल्यू निकालो, मतलब शुरू में कितना ही थी, तो सिंपल सी बात है, ये सिंपली नहीं कह सकते आप, जैसे फंक्शन एक्स शुरू में था 36, बात खत्म। तो इनिशियल वैल्यू है आपके पास 36, तो इस तरीके से, सही है। बस इसके बाद वही चीज़ आप अप्लाई कर दो। एक्चुअल में तो अप्रोक्सीमेट चेंज, अगर चेंज के हिसाब से चलना चाहता कोई, तो मतलब वो हो जाएगा, चेंज कैसे निकालते हो, इनिशियल माइनस फाइनल, सिंपल सी बात, तो इस तरीके से, सही है। तो सिंपली एक्चुअल में तो होता है मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, मतलब सिंपल सी बात है, ये था किसका फॉर्मूला, ये था एक्चुअल चेंज का, कि फाइनल में से इनिशियल माइनस कर दो, बात खत्म। तो इस तरीके से, लेकिन अब हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालनी है, मतलब तो इस बात का ये मतलब हुआ कि सिंपल सी बात है अप्रोक्सीमेट वैल्यू हो जाएगी, सिंपल सी बात है कि शुरू में वैल्यू कितनी थी 36, और उसमें आप ऐड कर दो जो आपके पास चेंज आया है, तो 0.05, तो इस तरीके से। और आंसर कितना हो जाएगा, कर लो कैलकुलेट, तो मतलब 36.05 हो जाएगा, तो इस तरीके से, मतलब ये आपकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। तो मतलब रिजल्ट निकालना आपने, तो इस तरीके से, सही है। और इसी को आप अगर इसके हिसाब से चलना चाहे कोई, तो इस फाइनल का नाम ही होता है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो इस तरीके से, सही है। तो बस, और इसको एक लाइन में अगर कोई डिफाइन करना चाहता है इस चीज़ को, तो आप ये भी कह सकते हो, मतलब एक्स के चेंज करने से वाई में कितना चेंज होता है, वो तो हो जाएगा अप्रोक्सीमेट चेंज, ठीक है ना। चेंज दो तरीके का, सही है। एक्चुअल चेंज तो फाइनल में से इनिशियल वैल्यू माइनस कर दो, और अप्रोक्सीमेट चेंज का ये फॉर्मूला बताया था आपको, वैल्यू निकाल लो, चेंज आया, लेकिन वर्डों पर ध्यान रख लेना, वैल्यू निकालनी है, तो मतलब जो इनिशियल वैल्यू में वो चेंज और ऐड कर दो, बात खत्म। फाइनल वैल्यू या फिर को अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकल आएगी, तो इस तरीके से, सही है। अब इसी न्यूमेरिकल की इंटरनल चॉइस भी है, चलो उसको भी सोल्व कर लेते हैं, जैसे इस तरीके से। तो अब जैसे नेक्स्ट न्यूमेरिकल हमारे पास कुछ इस तरीके से कि फाइंड द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप निकालना। तो स्लोप देखो, टारगेट तो ये है कि स्लोप को एम से भी रिप्रेजेंट किया जाता है, टेंजेंट थीटा भी इसका नाम होता है, और डी वाई बाई डी एक्स भी इसका नाम होता है, सिंपल सी बात, सही है। तो करो दी हुई है, फायदा उठा लो डायरेक्टली, सही है। तो मतलब कह दो आपकी गिवन y इक्वल्स टू, जैसे 1 मार्क का है, फिर भी जैसे अगर 2 मार्क्स में आए तो ठीक है ना, हम सोल्व भी कर लेते हैं कंप्लीटली, ठीक है ना। तो डायरेक्टली डिफरेंशिएशन निकाल दो, बात खत्म, सही है। स्लोप का मतलब डी वाई बाई डी एक्स का मतलब होता है कि चेंज इन y, और डिवाइड कर दो
सिंपली चेंज इन एक्स से। तो इस तरीके से सही है। तो बस dy बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, सिंपल डिफ्रेंसिएशन अप्लाई करना आपने। तो सबसे पहले टू कॉन्स्टेंट इनटू में फंक्शन का होता है डिफ्रेंसिएशन, सही है। तो सबसे पहले कोस के, तो एक वो छोटी सी बात नहीं बताई थी, सबसे पहले पावर का होगा, सही है, फिर बेस का होगा, फिर एंगल का होगा। तो इस तरीके से, और जब तक डिफ्रेंसिएशन ना हो जाए मल्टीप्लाई में चीज़ें चलती रहेंगी, सही है। तो सबसे पहले फंक्शन आपका कोस ऑफ 3x एंगल है। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इस तरीके से कर लो, सही है। तो सबसे पहले पावर रूल, तो पावर आगे, पावर में से एक कम, तो कोस ऑफ 3x की पावर 2 - 1 तो 1 का मतलब ये चीज़ लिखी ना लिखी एक बात है, सही है। तो इस तरीके से इनटू में, ये तो हुआ केवल पावर का, इनटू में अब बेस हमारा कोस ऑफ 3x। तो सबसे पहले कोस का, कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है, जैसे माइनस साइन और जो भी एंगल हो, तो एंगल आपका 3x, और इनटू में एंगल का भी होगा, इनटू में चीजें चलती रहेंगी, सही है। तो इनटू में एंगल का तो मतलब 3x का, तो 3 कांस्टेंट है और x का विद रिस्पेक्ट टू x 1 हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कैलकुलेशन यहाँ पर। तो इस तरीके से सही है। तो स्लोप निकालना है, तो इस तरीके से, ठीक है ना। और यहाँ पर एट x इक्वल्स टू π/6, तो मतलब डायरेक्ट ही कह देना, मतलब यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है वो फॉर्मूला अप्लाई करने की कि मतलब sin 2x होता है जैसे 2 sin x इंटू कोस एक्स। बात है कि अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर लेना, काम की बात है। इस फॉर्मूले में एंगल को ऑफ किया जाता है, तो इस तरीके से सही है। बस यहाँ पर डायरेक्ट कह देना आप एट x इक्वल्स टू π/6, सही है। तो पुट कर दो, तो मतलब dy बाई डी एक्स तो निकालना, हाँ इस पर बात खत्म। तो सिंपली कर लो, मतलब x की जगह ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, तो बची हुई चीज़ तो 2 × 2 × 3 12 हो जाएगा, सही है। और फिर माइनस साइन बार आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद कोस ऑफ, तो 3 × x, ठीक है ना। तो 3 × x करोगे तो मतलब 3 × π/6, तो मतलब 3 से 6 कैंसिल, मतलब π/2 बच जाएगा, वैल्यू निकालनी है। फिर साइन ऑफ एंगल वही है तो फिर से π/2 आएगा, ठीक है। कोस ये पाई होता है 180 डिग्री, तो कोस 90 0 होता है, साइन 90 1 होता है, और 0 × समथिंग 0 हो जाएगा, इस तरीके से, सही है। तो इस तरीके से मतलब केवल वैल्यू निकालनी है। और जो ये टेबल वैल्यू वाली बात हुई ना, मतलब साइन 90 1 के बराबर कोस 90, तो वो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में चेक कर लेना आप। आसान तरीका बताया था कि किस तरीके से टेबल वैल्यू याद रख सकते हो आप, ये होते हैं डिग्री में। तो इस तरीके से सही है। और न्यूमेरिकल में एक और वर्ड काम का है, कौन सा, ये वाला। स्लोप तो है लेकिन टेंजेंट की, अगर इसी वर्ड की जगह मान लो, चलो एक न्यूमेरिकल और बन सकता है कि स्लोप ऑफ नॉर्मल निकाल लो, सेम कंडीशन बची हुई, तो आपने dy बाई डी एक्स निकला, ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। लेकिन नॉर्मल का, और अब आपको ये पता होगा कि टेंजेंट परपेंडिकुलर होगी नॉर्मल, नॉर्मल का मतलब ही होता है परपेंडिकुलर, मतलब बीच में 90 डिग्री। और कौन सी बात अप्लाई करनी है, 90 डिग्री वाली बात आती कि दोनों के स्लोपों की प्रोडक्ट -1 होगी, या फिर कह दो जिसका जो भी रिजल्ट है दूसरे का नेगेटिव रेसिप्रोकल, जो भी आप यूज करना चाहते हो वर्डों को। तो इस तरीके से ये वर्ड पर भी ध्यान रखना है। तो इस तरीके से कहने का ये मतलब था। इसी तरीके से हम नेक्स्ट न्यूमेरिकल सोल्व कर लेंगे बेसिक कंसेप्ट अप्लाई करके, सही है। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू।